नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल आज़ाद P3 एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे पुनः रूबरू हो रहा हूँ। काफ़ी समय से आपकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। शायद इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अभी रिजल्ट आया, जो लोग सफल हुए उनको शुभकामनाएं। जो अगर एक आध सीढ़ी अभी नहीं चढ़ पाए, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आगे सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। वो और मेहनत करें, क्योंकि एक दिन सफलता उन्हें जरूर प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक पद या पोस्ट आपकी योग्यता का परिचायक नहीं होता, बल्कि आपकी योग्यता का परिचायक होता है कि आप वो करके दिखाएं जो आपने सोचा हो। आपकी योग्यता जो है वो किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात रखूंगा कि एक बार एक राजा था। उस राजा के यहाँ एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री रहा करता था, और उस बुद्धिमान मंत्री से अगर देखा जाए तो सारे दरबारी चिढ़ते थे कि राजा इसको बहुत वरीयता देता है, राजा इसको बहुत मान्यता देता है। आखिर क्या हम में क्या कमी है और इसमें क्या खास। तब उन मंत्रियों ने सलाह की और राजा से कहा कि अगर आप इसको इतना बुद्धिमान मानते हैं, इतना योग्य मानते हैं, तो क्यों ना इसकी एक परीक्षा ली जाए। राजा तैयार थे। राजा ने कहा ठीक। और उन मंत्रियों ने एक ऐसा काम चुना उस मंत्री के लिए जिससे देखा जा सके कि वास्तव में वो योग्य है या नहीं। उस मंत्री को राजा द्वारा एक ऐसे निर्जन स्थान पर भेज दिया गया जहां आसपास पे न जनसंख्या थी, न आसपास पे बाजार था, न मार्केट था, बस एक समुद्र था। और काम दिया गया उस समुद्र से आने वाली लहरों को गिनना, उस समुद्र से जो लहरें आ रही थी उन्हें गिनना था। 3 या 4 महीने बाद सारे मंत्री बोले कि चलिए राजा साहब, देखते हैं आपका जो मंत्री है वो कितना योग्य है, कितनी उसमें योग्यता है जो आप उसको इतनी वरीयता देते थे, अब देखते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो सारे लोग बहुत चक्के थे। वहां बड़े बड़े मकान बने हुए थे, मर्सिडीज, ऑडी, क्रेटा, तरह तरह की गाड़ियां खड़ी हुई थी। और जब राजा पहुंचा तब मंत्री ने धन की एक बड़ी थैली, पैसे की बड़ी थैली भी राजा को भेंट की। तो राजा और सारे मंत्री आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसने क्या किया। तो उससे पूछा गया, तुम्हें तो एक निर्जन स्थान पर भेजा गया था, लहरें देने का काम किया, गिनने का काम दिया था, तुमने आखिर क्या कर लिया जो इतना सारा धन हो गया, यहां एक नगर का निर्माण हो गया। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब आपने मुझे लहरें गिनने का काम दिया था। यहां से कई जहाज आते थे, कई बड़े बड़े व्यापारिक जहाज जाते थे, तो मैंने उन्हें रोका और उनसे कहा कि तुम्हारे बड़े बड़े जहाज आने और जाने के कारण क्या हो रहा है, लहरें कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, और राजा के दिए गए काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लहरें बढ़ रही थी या कम हो रही थी। और हर जाने वाले जहाज पर मैंने टैक्स लगा दिया और इतना धन अर्जित कर लिया। सोचिए, जो ऐसे निर्जन स्थान पर ऐसा काम करके जो आगे बढ़ सकता है, उसका तात्पर्य ये था, या मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि योग्यता किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करती। आप योग्य बनिए, आपके पीछे अनेक नौकरियां, अनेक जॉब और अनेक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों।